नमस्कार, तेज हरियाणा की मॉर्निंग स्पेशल कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा वासियों, शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ खुशखबरी के साथ। वो ये कि हरियाणा में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा और पिछले 24 घंटों की कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 13,293 लोग, रिकॉर्ड तौर लोग हैं, वो डिस्चार्ज होकर अपने वापस घर पहुँचे हैं। जहाँ पर सबसे अच्छी राहत की बात 4 जिलों के लिए है: गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रिकवर हो पा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर कोरोना के मामले भी ज़्यादा आते हैं मगर ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। फिलहाल प्रदेश में रेवाड़ी का सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट 95% है। इसके बाद पंचकुला और रोहतक का 90% सबसे कम रिकवरी रेट 71% गुरुग्राम का है। वहीं पर 24 घंटों के बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 12,885 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो 140 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की अब तक कुल 5,27,773 मामले आ चुके हैं। 140 मौतें भी रिकॉर्ड पर दर्ज की गई हैं, जिनके जुड़ाव से अब कुल मृतकों की संख्या 4,626 पर जा पहुंची है। हिसार जिले में सबसे ज़्यादा 17 मौतें हुई हैं। इसके बाद रोहतक में 16, फतेहाबाद में 15, करनाल, महेंद्रगढ़ में 11, अम्बाला में 10 मौतें हुई हैं। बल्कि मृतकों की संख्या अन्य जिलों से भी आई है बाकी की। वहीं ठीक होने वालों के बाद डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या भी, जो कि 13,293 रही, जिसके बाद ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा है वो 4,18,425 पर पहुंच गया है। इसके अलावा 1,425 मरीजों की हालत अभी भी नाजुक है, जिनमें से 216 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 1,209 ऑक्सीजन की स्पॉट पर रखे गए हैं। तो ये हरियाणा की ताज़ा तस्वीर जो हमने आपको बताई है कि किस तरीके से प्रदेश में अब थोड़ा रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, जो कि प्रदेश के लिए अच्छी बात है। आप घबराएं नहीं, आप जागरूक रहें, बल्कि पहले से ज़्यादा और भी अपने आप को आप महफूज करें, सुरक्षित करें, ताकि कोरोना आप तक ना पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा के तमाम ज़िलों की और देखते हैं किस ज़िले में कितने केस सामने आए हैं। गुरुग्राम से 3,037 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 1,805, सोनीपत से 1,185, हिसार से 1,156, अम्बाला से 379, करनाल से 449, पानीपत से 652, रोहतक से 411, रेवाड़ी से 292, पंचकुला से 250, कुरुक्षेत्र से 317, यमुनानगर से 215, सिरसा से 361, महेंद्रगढ़ से 238, भिवानी से 467, झज्जर से 290, पलवल से 127, फतेहाबाद से 356, कैथल से 261, जींद से 411, नूंह से 193, चरखी दादरी से 33 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक होने वालों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मरीज 5,035 लोग गुरुग्राम से ठीक हुए हैं। फरीदाबाद से 1,037 लोग, सोनीपत से 771, हिसार से 1,497, अम्बाला से 218 ठीक हुए हैं, करनाल से 1,065, पानीपत से 452, रोहतक से 239 मरीज ठीक हुए हैं, रेवाड़ी से 177, पंचकुला से 610, कुरुक्षेत्र से 175, यमुनानगर से 253 ठीक हुए हैं, सिरसा से 143 को डिस्चार्ज किया गया है, महेंद्रगढ़ से 246 को, भिवानी से 412 को, झज्जर से 237 ठीक हुए हैं, पलवल से 86, फतेहाबाद से 223, कैथल से 40, जींद से 146, नूंह से 91 ठीक हुए हैं, चरखी दादरी से 140। तो कुल मिलाकर 13,293 लोग पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के अनुसार ठीक हो गए हैं। वहीं पर प्रदेश में अगर हम बात करें कोविड वैक्सीनेशन की, तो उसमें 39,03,806 लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन प्रदेश के ज़िलों में कोविड की वैक्सीनेशन पर ज़्यादा ध्यान है वो दिया जा रहा है। और अब तक मौत का आंकड़ा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मौतें भी 528 फरीदाबाद और 506 गुरुग्राम में हुई है। सबसे कम मौत का आंकड़ा चरखी दादरी में 30 लोगों की मौत हुई है, नूंह में 39 और पलवल में 54, झज्जर में 117। इसके अलावा रेवाड़ी में 95 लोगों को अब तक कुल जान गंवानी पड़ी है। अब हम आपको बताते हैं आगे आंकड़ा। प्रदेश में मरने वालों में कुल 2,993 पुरुष हैं और 1,632 महिलाएं हैं। और उधर हरियाणा का रिकवरी रेट है वो कल की जगह पर ही बरकरार है, 79.28% है। और इसके अलावा पॉजिटिव जो रेट है
कोविड का वो अब 7% पर पहुंच गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हरियाणा का जो पॉजिटिव रेट है वो कम होगा, रिकवरी रेट है वो बढ़ेगा और फिर से हरियाणा कोरोना से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आज सब लोगों का यही फ़र्ज़ बनता है कि आप लॉकडाउन के नियमों की पालना करें और ज़रा भी कोताही ना बरतें, क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात बन रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, ऐसे में हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करें। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो जुटाई गई हैं। सरकार ने लोगों को साफ किया है कि किसी भी तरीके से लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, सरकार हर तरीके से तैयार है। और हरियाणा में अनिल विज की तरफ से जो ये कहा गया है कि लोग लॉकडाउन को सफल बनाएं, उन्होंने जनता से अपील की है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से राज्य में 3 मई से ही 9 मई तक का जो लॉकडाउन है वो घोषित किया है, और लॉकडाउन के पहले दिन जहां कुछ जगहों पर असर दिखा तो वहीं कुछ बाज़ारों में लोगों की अच्छी खासी चहलकदमी भी नज़र आई थी, जिसके बाद हरियाणा में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए गृह मंत्री को अपील करनी पड़ी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोग जितना हो सके अपने घरों में रहें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का ख्याल रखें। और अच्छी बात, राहत वाली ये है कि अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, यहाँ पर हालात लगातार बदलने लगे हैं। क्योंकि हम कल जिस तरीके से देख पा रहे थे कि जींद और फरीदाबाद में मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे सुधार है वो होने लगा है। और ऐसी बात नहीं है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी राहत की खबर है कि लगातार सुधार हो रहा है, जिसके चलते आप ये कह सकते हैं कि आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भले ही पूरे देश में बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हों, अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हिंदुस्तान में 19.9 मिलियन केस आए हैं, जिनमें से 16.3 मिलियन लोग रिकवर कर चुके हैं और 2.19 की मौत हुई है। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 4.72 मिलियन केस आए हैं। इसके अलावा केरला में 1.64 मिलियन है, कर्नाटका में 1.6 मिलियन है, उत्तर प्रदेश में 1.31 मिलियन है। लेकिन यहाँ भी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर पा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और आप सभी से यही हम गुजारिश करेंगे, मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं, कोरोना से एहतियात के तौर पर आप मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। और अगर आपने कोविड की वैक्सीन अभी तक नहीं ली है तो आप अपने नज़दीकी कोविड सेंटर पर जाकर कोविड की वैक्सीन ज़रूर लें। अपने परिवार के लोगों को कोविड की वैक्सीन दिलवाएं और लोगों को जागरूक करें, बल्कि पैनिक क्रिएट ना करें, अफवाहों से बचें। और अगर आपको तंदुरुस्त और जागरूक रहना है तो तेज हरियाणा को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक सबसे पहले हर वो रुचिकर और सत्यापित और खबर के मानकों पर सही उतरती हुई उस जानकारी को आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ रहे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।